एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो यहाँ पर 65 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज सीरीज स्टार्ट करी थी, इसका आज हमारा 5वां दिन है और इसमें हम आरओ और एआरओ के मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो आज का देखो पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा रीजनिंग से है। तो यहाँ पर हमारा पोर्टर को यहाँ क्या लिख रखा है, QNSSFQ लिख रखा है। तो हमें ब्राइट को बताना है कि कोडेड भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इसका पहले कोड लिख लेंगे। पी का होता है 16 होता है और ओ का होता है 15 और आर का होता है 18 और हमारा टी का होगा 20 और ई का होता है 5 और हमारा आर का होता है 18। तो ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्यू होता है 17 होगा, एन हमारा 14 होगा और एस हमारा 19 होता है और एस हमारा 19 होगा और क्यू हमारे एफ एफ हमारा 6 होगा और हमारा क्यू हमारा कितना 17 होगा। तो देखो यहाँ पर 16 से 17 गया तो यहाँ पर +1 कर रखा है और 15 से 14 गया है तो -1 कर रखा है। तो हमें सीरीज पता चल गई, +1 -1 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर फिर से हमारा +1 कर रखा है और यहाँ पर फिर से -1 किया है, यहाँ पर +1 कर रखा है और यहाँ पर -1 कर रखा है। तो वैसे ही हम ब्राइट में भी हम ये वाला पैटर्न लगाएंगे। तो ठीक है, ब्राइट BRIGHT। तो देखो ब्राइट का बी का कोड हमारा 2 होता है और आर का 18, आई का हमारा 9 होगा और जी का हमारा 7 होगा, एच का 8 होता है और टी का हमारा 20 होता है। तो ठीक, अगर हम +1 पहले हमारे क्या था, +1 करना था। अगर 2 में अगर 1 प्लस करेंगे 3, 3 में हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और वैसे 18 में अगर हम -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17, 17 में हमें कितना मिलता है, क्यू मिलेगा। और वैसे ही 9 में अगर हम 9 में +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 अगर हमारे कितना आता है, जे। अब देखो CQJ हमारे कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 1 में तो नहीं मिल रहा है और ऑप्शन सी में भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी और सी हमारे यहाँ पर सेम है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पर -1 करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 में हमारे क्या मिलेगा, एफ मिलता है। और 8 में हम +1 करेंगे तो 9 मिलेगा और 9 में हमारे क्या मिलता है, आई मिलता है। तो ठीक है। और 20 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे, 20 में अगर -1 करेंगे तो हमें 19 मिलेगा, 19 में हमारे क्या होता है, एस होता है। तो देखो अब हमारा जो कोड है वो CQJFIS, जो CQJFIS जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन डी में है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑर्डर और रैंकिंग से है, इससे भी हमारे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, भारती इज 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या। तो जो भारती वो दिव्या से 8 रैंक आगे है और दिव्या की जो रैंक है वो 26 है इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट। तो ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पर दे रखा है, टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा है, 42 दे रखा है और हमारे दिव्या की जो रैंक है वो हमारे 42 में से कितनी है, 26 रैंक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर रैंक ऑफ भारती निकालेंगे, रैंक ऑफ भारती। तो ठीक है, अगर हम भारती के यहाँ पर रैंक निकालना चाहेंगे तो देखो दिव्या से 6 रैंक आगे है। तो अगर दिव्या की रैंक 26 है, 26 में से मैं अगर 8 माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, तो 18। तो इसका मतलब जो भारती की रैंक है स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग है, ये फ्रॉम स्टार्टिंग से आएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग स्टार्ट। तो कितनी है, 18 आ जाएगी यहाँ पर हमारे भारती की रैंक आ जाएगी। तो ठीक, अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होता है कि टोटल इक्वस टू, हमें तो यहाँ पर क्या बताना है, भारती की रैंक बतानी है लास्ट से। तो टोटल इक्वस टू हमारे क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1 होता है तुम्हारा। ठीक है। अब टोटल हमारे स्टूडेंट देर के यहाँ पर कितने, 42 हैं और हमारा भैया यहाँ पर भारती की जो हमारी स्टार्टिंग से रैंक है वो कितनी आ गई, 18 आ गई है। और हमें यहाँ पर बॉटम से फाइंड करना है, तो बॉटम और -1। तो ठीक है, 18 में से एक माइनस करेंगे 17 और 42 -17, 42 माइनस हमारा 17 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी भारती की जो रैंक आएगी बॉटम से वो हमारी कितनी आ जाएगी, अगर हम 42 में से, ठीक है, 7 और 5 12 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 25वीं रैंक हमारी क्या आ जाएगी, बॉटम से यहाँ पर भारती की आ जाएगी। तो ठीक, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग से भी हमारे क्या है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी अपने में इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, जो कि है मिसिंग नंबर सीरीज से। देखो मिसिंग नंबर सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा इसको क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 से 7, 11, 18, 29, 47 के यहाँ पर ये सीरीज चल रही है। तो देखो हम यहाँ पर इसको फिर से लिखेंगे, 7, 4, 7, 11, 18, 29, 47 यहाँ पर बताना है हमें और 123। तो ठीक है, अब देखो अगर हम 4 से 7 में जाएंगे तो 3 का गैप आएगा और 4 से 11 में जाएंगे तो यहाँ कितना का गैप आएगा, 7 और 4 11 का आएगा। और वैसे ही 11 से 18 में जाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 7 का गैप आएगा। तो देखो ठीक है, अब यहाँ पर 3 से देखो, अगर आपको 3 और 4 और फिर यहाँ 7, तो यहाँ पर कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 3 और
4 को जोड़ेंगे और उसको यहाँ हमने यहाँ इसका डिफरेंस बना रखा है, तो ठीक है। तो 3 और 4 को जोड़ के यहाँ यही हमारा उतना डिफरेंस बन रहा है, तो ठीक। वैसे ही अगर 18 में और 29 का डिफरेंस करेंगे तो हमारे यहाँ कितना आएगा, 18 में 29 का क्या आएगा, तो 11 आएगा, तो ठीक है 11 आएगा। और अब देखो अब हमने 11 को कैसे लिख रखा है, 7, 4+7, 4+7 11 हो जाएगा, तो ठीक है। इन दोनों का जो हमारा ऐड कर रखा है हमने, उनका डिफरेंस यहाँ बना रखा है, तो ठीक। 29 और 47 के बीच में कितने का कहते हैं, 18, 18 का होगा ना, हाँ 18 का होगा। तो ठीक, अब यहाँ पर 18 कैसा आएगा, ये वाला जो 18 आ रखा है वो हमारा 7 में 11 जोड़ रखा है, तो तभी हमारे क्या ये दोनों जोड़ रखे हैं। अब देखो ये दोनों जोड़ रखे हैं 7 और 11, तो ठीक। वैसे ही 47, अब 47 में हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, जो हमारे जो नेक्स्ट गैप आएगा वो 11+18, 11+18 मतलब 8 है, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 29, तो ठीक है। अगर हम 47 में 29 जोड़ेंगे, तो 47 में अगर 29 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 76 मिलेगा, तो ठीक है। 9 और 7 6 और जहाँ जो 76 हमें यहाँ पे मिलेगा। आप देखो आगे भी चेक कर लेंगे, अगर हम 76 में 76 और 123 का अगर डिफरेंस करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 47 मिलेगा और 47, तो 47 देखो अब यहाँ पर 47 मिलेगा, तो देखो 47 हमारा ऐड करने में भी आना चाहिए, तो ठीक है। तो जो 47 आएगा वो हमारा आएगा 18 और 29, 18 और 29 को प्लस करो तो 47 मिल रहा है हमें। देखो 9 और 8 17 हो गया, 2 और 2 4, हाँ तो इसका मतलब ये हमारा सही है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 76। तो देखो यहाँ पर हमने डिफरेंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ गए हैं और हमारा यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ठीक है। तो ये सीरीज भी, ये वाला पैटर्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके भी यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर से करें ऐसे क्वेश्चनों की, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ ग्रुप ऑफ 12 से स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्टन, ठीक है। एक 1200 पर्सन का ग्रुप है जिसमें हमारे क्या सोल्जर हैं और हमारे कैप्टन हैं, और एवरी 15 सोल्जर है वन कैप्टन, हर 15 सोल्जर के पास क्या है, एक कैप्टन है। तो देन द नंबर ऑफ कैप्टन इज, तो हमें बताना है कि कैप्टन कितने होंगे। तो देखो हर एक 15, देख 15 सोल्जर में हमारे क्या है, एक हमारा क्या है कैप्टन है, एक कैप्टन है, तो ठीक है एक कैप्टन, तो एक कैप्टन है 15 सोल्जर में। अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो एक ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं बताओ, एक ग्रुप में कितने टोटल लोग हैं, 15 तो सोल्जर हैं प्लस एक कैप्टन भी है, तो 16 लोग हैं, 16 पर्सन है एक ग्रुप में। एक ग्रुप में कितने हैं, 16 है। तो हमारे टोटल हमारे पे यहाँ पर कितने हैं, कितने पर्सन है, 1200 पर्सन है, तो ठीक है। तो 1200 पर्सन को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1200 पर्सन है, तो ठीक है 1200 हमारे यहाँ पर पर्सनस हैं, तो 1200 पर्सन को क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 1200, तो टोटल हमारे कितने ग्रुप आ जाएंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 से कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0 और 0, ठीक है। और 2 से काट देंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इतना, ठीक है। और यहाँ पर 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो डेट इज यहाँ पर कितने, जो 1200 पर्सन में कितने ग्रुप बनेंगे वो हमारे 75 ग्रुप बन जाएंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, 75 ग्रुप बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी में, तो 75 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे, ये जो क्वेश्चन है 2012 का है, 2012 है, आर ओ और आर में पूछा गया, आर ओ और आर में ही पूछा गया उत्तराखंड के, तो ठीक ये 2012 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, तो ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मिसिंग नंबर से है यहाँ पर हमारा, देखो क्या है, अगर हम देखो 2 और हमें 4 दिखते ही हमें यहाँ पर 20 से बिल्कुल दिमाग में आ जाने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे क्या है, इनके स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर करके ऐड कर रखा है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे हमें 16 मिलेगा। तो अगर इस 4 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, तो ठीक। वैसे ही अगर यहाँ पर देखो दूसरे वाले में 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, 81 और 9 कितना हुआ, 90 हो गया। तो वैसे ही हमारे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 मिलेगा, 1 प्लस 49 दैट इज हमारे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो ठीक। अब हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है, इफ़ 9 × 3 + 8 = 24 दिया हुआ है, तो ठीक है। अब हमारे यहाँ पर देखो इनका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई और प्लस, ये इनका मतलब यहाँ पर कोडेड हमारे क्या है, यहाँ पर ये हमारे जो ये सिंबल्स होते हैं कोडेड, हमारे क्या कोडेड सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो इसका यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई ही यूज़ करा है, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का मतलब कुछ और भी हो सकता है और प्लस का मतलब कुछ और भी हो सकता है, तभी हमें यहाँ पर 24 मिल सकता है, तो ठीक। वैसे हम यहाँ पर ढूंढेंगे अभी। वैसे 10 × 2 + 7 = 35 लिख रखा है, 80 × 40 + 3 = 6 लिख रहा है, तो हमें बताना है 12 × 40 + 3 को क्या लिखेंगे, ये बताना है, तो ठीक। अगर देखो हमें 24 लाना है, अगर मुझे यहाँ पर देखो, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा,
तो 3 मिलेगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 मिलेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो लॉजिक मुझे दिख रहा है, अगर मैं प्लस को क्या कर दूँ, डिवाइड में चेंज कर दूँ, प्लस को मैं डिवाइड में चेंज कर दूँ, अगर मल्टीप्लाई को मैं डिवाइड में चेंज कर दूँ और जो प्लस को मैं किस में चेंज कर दूँ, मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ, तो हमारा इक्वेशन में देखो 24 मिल सकता है। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो बिल्कुल मिल रहा है। क्या हमें सेकंड में मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन? ऐसा ही हमारा 35। तो हम देखेंगे, अगर 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 7 से, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर लॉजिक है बिल्कुल सही है। तो हम सीधे अपने यहाँ जो हमें चाहिए उसमें लगाएंगे। अब ये वाला लॉजिक, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 4 3 जा और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब हमें 9 मिल रहा है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो देखो कोडेड सिंबल है ये, अगर हम इसको टाइप दे तो हमारे कोडेड सिंबल के अंदर आता है। यहाँ पर हमारे सिंबल तो दिए होते हैं, लेकिन सिंबल का मतलब कुछ और भी होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर है 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है क्लॉक से रिलेटेड। देखो क्लॉक से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अपने पहले सीरीज में भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आज हमने फिर से इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो देखो हमारे क्या है, हमें एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, 3:25 में। देखो हमारा फॉर्मूला होता है, मॉड के अंदर होता है 30h-11/2 मिनट होता है। तो ठीक, ये आपको मॉड में होता है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर इसके अंदर नेगेटिव आ रही तो बाहर आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मॉड में होता है फॉर्मूला। तो ठीक है, हमें घंटे कितने दिए बताओ, हमें घंटे दिए हैं 3 घंटे, और -11/2 मिनट कितने दिए हैं, 25 मिनट। तो ठीक, ये हमारा मॉड में ही चल रहा है, तो 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो अगर 11 को 25 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 2 7 और नहीं, हाँ 5 2 7 और 2 275 तो हमारा, ठीक है, 275 हमारा यहाँ आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, 180 आ जाएगा। 180 माइनस 275, 275 अपॉन 2 मॉड में है, हमारा मॉड में चलते रहेगा। तो अगर हम इसे 275 में से 180 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताओ, माइनस का 95 मिलेगा, मॉड से हमारा बाहर आ जाएगा तो 95 मिल जाएगा। अपॉन 2 करेंगे, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8 आएगा, 2 7 जा 14.5, तो डैट इज़ हमारे यहाँ 47.5 डिग्री का हमारा जो है एंगल बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 47.5। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डाइस से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइस से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अब हमें बताना है कि 4 नंबर के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पर सिमिलर फेस को ढूंढते हैं, पहले सिमिलर फेस को ढूंढेंगे। अगर हमें यहाँ पर 4 और 2, 4 और देखो यहाँ पर हमें 4 2 भी मिला, हमें 4 2 भी मिला, तो लेकिन हमें यहाँ 4 का ही अपोजिट बताना है, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ से बता नहीं पाएंगे। तो इन दोनों डाइस को हम आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें क्या पता इसमें कॉमन, देखो हमें क्या मिला, यहाँ पर मुझे 1 मिला कॉमन, और यहाँ पर मुझे 1 मिला। तो ठीक है, तो क्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज हम इसको रोटेट करेंगे, 1 4 और 2, और 1, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ से भी हम क्लॉक वाइज करेंगे, 1 का 1 यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के बाद हमारा 6 आएगा, 6 के बाद हमारे यहाँ पर 5 आएगा। देखो ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा 4 है, 4 का जो अपोजिट नंबर होगा वो डाइस में क्या होगा, 6 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसका सी, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा 6, दैट इज ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 काउंटिंग फिगर से है। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है गिवन फिगर में। देखो मैंने ये काउंटिंग फिगर का अलग से एक हमें क्या करें, एक लेक्चर ले रखा है, तो आप वहाँ पर अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जितने भी काउंटिंग नंबर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, भले वो ट्राइंगल से हो, स्क्वायर से हो, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स हों, और ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पर करा रखे हैं। तो ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो ट्राइंगल बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो देखो, अगर मैं ई वाले इस ट्राइंगल को देखूंगा, इस ट्रायंगल को देखूंगा, तो देखो 3 ट्रायंगल मुझे इसके अंदर दिख गए। अब कौन कौन से 3 दिख गए, देखो एक तो टोटल बाहर वाला हो गया, और एक ये अंदर वाला हो जाएगा, ये वाला, और एक ये वाला। तो 3 ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख गए। वैसे ही 3 ट्रायंगल मुझे यहाँ पर दिख गए, केवल अभी बाहर वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। एक ही वाला 3 ट्रायंगल, तो एक एक तो बड़ा वाला मिल गया, एक ही मिल गया, एक ही मिल गया, 3 ट्रायंगल हो गए, 3 3 6 ट्रायंगल हो गए। अब इसको देखो, ये वाले को 6 6, एक ये वाला बड़ा सा मिल जाएगा, ये वाला 6 एक 7 हो जाएगा, 7 7 8, एक 8 ही वाला हो जाएगा, 8, और एक 9 ये वाला हो जाएगा, 9 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 9 ये वाला हो जाएगा, और वैसे 10 हमारा ये वाला हो जाएगा, 10 और 11 हमारे का हो जाएगा, कंप्लीट बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला। देखो 11 हमारे का हो जाएगा,
कंप्लीट ये वाला हो जाएगा, ठीक। 11 और 12 हमारे क्या हो जाएगा बताओ। 12 अगर हमें दे, अगर एक बाहर वाला हो जाएगा 12, टोटल टोटल हम देखेंगे, टोटल ये जो बाहर है तो टोटल 12 ये वाला हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12, तो टोटल हमें यहाँ पर कितने मिल गए, 12 तो ये थे और एक 13 हमें ये वाला मिला। तो टोटल इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं, 13 ट्राइंगल हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ठीक है, तो इससे भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कंप्लीट यहाँ पर फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ डिस्कस करे हुए हैं। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ऑड वन फाइंड करना, फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखो अरुंधति रॉय हो गया, शोभना नारायण हो गया, सोनल मानसिंह हो गया और हेमा मालिनी हो गया। देखो शोभना नारायण हो गया, सोनल मानसिंह हो गया और हेमा मालिनी, हमारे ये सब क्या है, ये हमारे क्लासिकल डांसर हैं, क्लासिकल डांसर, क्लासिकल हमारे डांसर हैं, क्लासिकल डांसर्स हैं। तो ठीक है, तो देखो ये तीन तो हमारे क्लासिकल डांसर है, अरुंधति रॉय हमारे क्या है इसमें अलग हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन ले रखे हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में दो अंक हैं। तो ठीक है, एक संख्या में दो अंक हैं जिनका योग करने, योग इस क्या है 11, जिनका योग 11 है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 8 तक से क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखो अगर कोई नंबर, मान लो एक्स और वाई दो नंबर है, तो ठीक है उनका सम हमारा 11 है। अगर मैं एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहूँगा, पहली बात तो एक ही वेरिएबल, ठीक है, तो मैं वाई को क्या लिख दूंगा, 11 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो ठीक, अगर मेरा पहला नंबर मैंने एक्स माना है, अगर मैंने पहला नंबर एक्स माना है तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इनको मैं सम करूँगा तो इनका जो क्या आएगा, इनके सम आएगा वो 11 ही मिलेगा मुझे। तो देखो अब इस क्या होता है, अब हम ये हमारा नंबर मिला, अब नंबर मिला तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, मतलब इनके प्लेस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से देखो ये हमारा वंस प्लेस में है तो हमने लिखा 11 माइनस एक्स इंटू वंस प्लस, और ये हमारा जो एक्स है वो टेंस प्लेस में है तो 10x हो जाएगा। तो ठीक, तो हमारे जो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर जो हमारा बनेगा, देखो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, 10x प्लस 11 माइनस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9x+11 मिल जाएगा आपको। अब देखो कह रहा है कि अगर हम इसमें से इस नंबर में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो हमें कितना, जो ये डिजिट है वो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम रिवर्स डिजिट निकाल लेते हैं पहले, रिवर्स। तो ठीक है, जो हमारे क्या है रिवर्स हो जा रहा है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, अब हमारा जो 11 माइनस एक्स वंस प्लेस में था वो हमारे टेंस प्लेस में आ जाएगा, और जो एक्स मेरा टेंस प्लेस में था वो मेरा वंस प्लेस में आ जाएगा। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या क्या लिखेंगे, इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 11 माइनस एक्स हमारा कौन से प्लेस में है, टेंस प्लेस में, तो टेंस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस एक्स मेरा वंस प्लेस में है तो वंस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 110 माइनस 10x आ जाएगा और प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 110 में 10x में से एक एक्स माइनस करेंगे तो डेट इज 9x आ जाएगा। तो ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या दिया है, अगर हम पुराने नंबर में ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करेंगे, जो कि हमारा पुराना नंबर है 9x+11, दैट इज मतलब ओरिजिनल नंबर, मतलब पुराना नंबर कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करेंगे तो डिजिट आपस में क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो वो हमारे चेंज होकर क्या बन जा रही है, 110 माइनस 9x बन जा रही है। तो ठीक है, 110 माइनस 9x बन जा रही है। तो देखो ये -9 ये इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 110 और ये 27 और 11, तो ठीक है 100 कितना हो जाएगा, 27 और 11 29 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अगर हम 18x 110 में से 38 माइनस करेंगे, 10 में से 2 8 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। और हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 में से 2 हो जाएगा और यहाँ पर 72 हो जाएगा, सॉरी 72 हो जाएगा। तो ठीक है 72 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 18 चौको 72 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है हमारा, क्या एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, देखो एक्स की वैल्यू हमारी आई है 4 आई है। तो इसका मतलब एक्स हमारे यहाँ 4 है, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताओ, 7 मिलेगा। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है 47। देखो 7 और 4 प्लस करेंगे तो 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर नंबर होगा वो होगा ऑप्शन डी में, दैट इज़ 47। तो ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 47 होगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पी वाई क्यू क्वेश्चन। तो ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका क्वेश्चन बोलता है 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 6 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है, जब भी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आए तो उसका सीधे सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, क्या होता है, पी पी होता है प्रिंसिपल आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 साल के लिए होता है केवल, ठीक है, 2 साल के लिए। तो देखो जब भी 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर हमें यहाँ पर हमें क्या दिया है, इन दोनों का हमें क्या डिफरेंस दे रखा है, जो कि है 6, ठीक। प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है, तो ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। और अमाउंट रेट कितना दिया है, 5% दिया हुआ, रेट कितना दिया है, 5%, 5/100 लिखेंगे, का होल स्क्वायर करेंगे। तो ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो 5 × 5, 5 × 10, 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हमारे कितना आएगा, 6, ठीक है। अगर इस 20 को हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 20, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहाँ पर पी बच जाएगा। तो बताओ 6 4 से 24 होता है, 24 और 2 जीरो, तो इसका मतलब जो यहाँ प्रिंसिपल आएगा वो हमारा कितना आया, 2400 आया, रुपीज़ 2400। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। तो देखो ये आपको बस आपको क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फिर से पूछे जाने की यहाँ संभावना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरेज चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, एवरेज चैप्टर से है यहाँ पर एवरेज। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले अपने वीडियोस में करा रखा है, तो आज मैंने फिर से इसको रिवीजन हो जाएगा करके यहाँ पर लिया है। तो ठीक है, जो कि है एवरेज चैप्टर से है। देखो किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष वृद्धि मतलब समझ रहे हो, ये अंतर गिवन है हमारा, अंतर अंतर दे रखा है। तो अध्यापक की उम्र पता करो, अध्यापक की उम्र पता करना है। देखो अब एक फॉर्मूला मैंने आपको, हाँ उस दिन मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, एक डिटेल मेथड भी बताया था, एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था। आज मैं आपको शॉर्टकट मेथड से यहाँ पर बताऊंगा, उसका फॉर्मूला लिख लो आप सबसे पहले। देखो क्या होता है, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इक्वल्स टू होता है ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज। अगर ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा। एक होता है लेफ्ट वाला कंसेप्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी यहाँ कोई कोई क्या कर रहा है, बाहर से हमारे क्लास में आ रहा है तो ज्वाइन हो रहा है, तो ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आएगा पहले कितने थे और कितने नए आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नए आए, एन न्यू लिख देता हूँ इसको, ठीक है, एन न्यू लिख देता हूँ। और अपॉन एन कितने न्यू आए हमारा, अपॉन में आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एवरेज का डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बहुत ही सिंपल सा है, और एक लाइन में आपका यहाँ सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, एक लाइन का है। देखो पहले एवरेज हमारा कितना था बताओ, पहले एवरेज हमारा 15 था, 30 बच्चों का जो एवरेज था 15 है, 15, ठीक है। पहले कितने बच्चे थे, 30, एक टीचर आई 31, अपॉन कितने आए, एक आए, और एवरेज में अंतर कितना हो गया, 1 साल का हो गया ना, 1 साल का 1 ईयर का लिखा है, तो ये डिफरेंस दे रखा है ना यहाँ पर 1 ईयर। तो देखो 30, 15 प्लस 31, 5 1 6 और 3 1 4, तो देखो सीधे सीधे आ गया न्यू एवरेज। तो अब पूरी क्लास की जो न्यू एवरेज आ गई वो हमारी कितनी आ गई, ठीक है। जो टीचर, अब जो टीचर की जो नया आया था, तो यहाँ पर हमारी कितनी आएगी, 46 साल। तो देखो टीचर की एज सीधे सीधे यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो देखा, तो इसका जो सीधे सीधे छोटा सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 46 ईयर। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक एग्जाम में, हर एक स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, आपको इस वाला क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अ मैन बॉट 2 शर्ट फॉर 650, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 7% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 6%, ऑन द होल ही नेदर गेन नॉर लॉस, मतलब पूरा ऐसे करने में उसे ना ही लॉस हुआ ना ही
प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, द कॉस्ट ऑफ शर्ट रेस्पेक्टिवली वर। तो देखो, एक व्यक्ति ने दो कमीज 650 रुपये में खरीदी। उसने एक कमीज 7% लाभ पर बेची और दूसरी 6% हानि पर बेची। तो ठीक है, उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, तो कमीजों की कीमत क्रमशः थी। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है दोनों शर्ट की। तो देखो, एक ये क्वेश्चन करने का मैं सबसे आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा, मेरे को सरल तरीका बिना कोई इक्वेशन से, बहुत ही सरल तरीका। देखो, इसमें लगाएंगे हम मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट, जो मैंने दूध और पानी वाला कंसेप्ट लगाया था ना वहाँ पर, जो पिछले वीडियोस में कराया था, वही कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में भी लगाऊंगा। देखो, लॉस हो रहा है तो माइनस के साथ लिखूंगा, और गेन हो रहा है तो मैं प्लस के साथ लिखूंगा। देखो, अगर मैं सीपी ऑफ फर्स्ट शर्ट लिखूँ, सीपी ऑफ फर्स्ट शर्ट रेशियो सीपी ऑफ सेकेंड शर्ट, तो ठीक, पहले शर्ट में गेन मुझे कितना हुआ, 7%, मतलब प्लस माइनस का साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, +7%। तो ठीक है, और दूसरे शर्ट बेचने में मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ 6% का। तो और ओवरऑल लॉस मुझे क्या कितना हुआ बता, ओवरऑल तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो जीरो लिखेंगे भैया, 0%। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करें, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना आएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा, 7%। और माइनस, अब जीरो में से जीरो, जीरो माइनस माइनस सिक्स होता है ना, जीरो में से -6 को करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, +6%। तो ठीक है, तो +6 मिल जाएगा। तो मुझे टोटल यहाँ पर मुझे टोटल सीपी मिल गई भैया, टोटल सीपी अगर दोनों शर्टों के सीपी अगर हम देखें तो 7 और 6 कितना हुआ, 13 हुआ। तो 13 13 की रेश 13 जो है, 13 की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में, 65 दे रखी है, 650। तो एक रेशियो की वैल्यू बताओ, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13×5 = 65, दैट इज 50। तो ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ, अब देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ शर्ट निकालना है। तो पहली जो शर्ट की कॉस्ट है वो 6 रुपये है, ये रेशियो में आएगा, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा। ठीक, अब ये हमारे क्या है, यहाँ पर है, पहले की जो शर्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, 6 रेशियो में है, और दूसरे की जो कॉस्ट है वो 7 रेशियो में है। तो देखो, पहले की अगर हम एक रेशियो, हमारा 50 की वैल्यू है, तो एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×50, 6×5 = 30, दैट इज 300 रुपये हो जाएगी। पहले शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300, और एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×50, दैट इज 7×5 = 35 इंटू, तो 350 रुपये। तो पहले शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 300 रुपये, और दूसरी शर्ट की कॉस्ट है 350 रुपये। तो जो कि हमारा ऑप्शन 350 रुपये ऑप्शन ए में यहाँ पर है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। तो एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हमें पहले यहाँ पर लॉ, अगर पहले पहले वाले शर्ट में हमारा 7% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे वाले शर्ट में हमारे 6% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल लॉस हमें क्या हो रहा है, 0% हो रहा है। तो ठीक, हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, 7 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 मिलेगा, और 6 में से 0 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। तो हमें दोनों शर्ट की क्या आ गई, सीपी मिल गई रेशियो में। तो ठीक है, रेशियो में हम दोनों शर्टों की क्या मिल गई, से यहाँ पर सीपी मिल गई। अब हमने देखो, तो दो शर्ट मैंने रेशियो में कितने में खरीदे, 13 रेशियो में खरीदे, लेकिन एक्चुअल में कितने में खरीदे, 650 में। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 50। तो पहले शर्ट की रेशियो कितनी है, 6। पहले शर्ट की जो कॉस्ट है वो 6 रेशियो में, तो 6×50 करेंगे तो 300। दूसरे की कितनी है, 7 रेशियो में, 7×50 करेंगे तो 350। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 300 और 350। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का, और इजी मेथड है। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा डिस्काउंट चैप्टर से। तो ठीक है, यहाँ पर नहीं, डिस्काउंट से नहीं है भाई, कंजम्पशन से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो ये भी हमारे क्या है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये भी हमारे क्या है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 7%, how much less percentage of commodity should be consumed by the consumer so that the expenditure on the commodity should remain the same। एक वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई है, उपभोक्ता को उस वस्तु के उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस वस्तु पर किया जाने वाला खर्च क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है, तो देखो, एक हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है बताओ, किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अब हमें यहाँ पर प्राइस का रेशियो दे रखा है, देखो प्राइस कितना बढ़ गया है, 60% बढ़ गया। अगर हम 60% की रेशियो की वैल्यू बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, तो हम लिख देंगे कितना, 2 3 या 2 5 या, तो 3:5। अब देखो, जो हमारे नीचे आता है ये टोटल होता है, टोटल, और ऊपर होता है इंक्रीज्ड।
इंक्रीज। मतलब अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ, पहली प्राइस थी 5 रुपये, अब हो गई है 3 जोड़ के 5 और 3 8, 8 रेशियो हो गई है। अब मुझे क्या करना है, प्राइस देखो मैंने कहा था प्राइस इंटू कंजप्शन अपॉन क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। अब मुझे यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होना है, वो सेम होना है। तो मैं ऐसे में क्या करूँगा, इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा और इस 5 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो देखिए इससे क्या होगा, मेरा जो एक्सपेंडिचर आएगा दोनों में वो सेम आ जाएगा, 8 5 जब 40 हो जाएगा और 8 5 जो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैंने कंजप्शन पहले जो 5 में वो हमारा कितना कंजप्शन 8 कंज्यूम कर रहा था। तो ठीक है, अब जब उसने प्राइस बढ़ गया तो अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, केवल 5 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने 8 की, अब देखो कंजम्पशन में कितने की कमी करी, 8 से मैंने कितना हो गया 5 हो गया, तो कितने की कमी करी बताओ, कितने की कमी करी, 3 की कमी करी। और किस में, 8 में, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है, 25 50 75, 75 अपॉन 2, दैट इज 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5, 2 5 जा 10, कितना परसेंट, 37.5% यहाँ पर, जो कि ऑप्शन 1 में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारा 65 डे का 5वां दिन था, जिसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें। और अगर आप एलटी और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चैनल है फोनोन इंस्टीट्यूट के नाम से है, उसका जो लिंक है मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं अभी एलटी के। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।